जय यीशु। आज हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है और प्रबल है। आइए हम थोड़ी देर के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, आपके पास जो बाइबल है उसमें निकाल लीजिए। नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय। बहुत ही विशेष वचन है ये, और ये यीशु मसीह के एक बहुत प्रिय मित्र के बारे में है। और आप इसको बहुत बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पर एक बार फिर से आप मेरे साथ देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय पहले पद से। और यहाँ पे जो घटना का वर्णन है, ये कहानी नहीं है, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये कोई दृष्टांत नहीं है, परंतु ये एक्चुअल घटना है। ये एक इंसिडेंट है जो कि वास्तव में आज से 2000 वर्ष साल पहले हुआ। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमारे पास है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मरियम और उसकी बहन मार्था, जो दोनों यीशु मसीह को बहुत प्यार करती थी और यीशु मसीह की सेवा करती थी, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु के पास इत्र लाकर उसके पांव पर डाला और अपने बालों से पोंछा। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहन ने उसके कहला भेजा कि यीशु मसीह के पास कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है, यानी कि जो तेरा बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, जिससे तू बहुत प्यार करता है, देख वो बीमार है। यीशु ने ये सुनकर उत्तर दिया, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा वचन है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया। और वो ये बोल दिया उसने कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कौन परमेश्वर ने? जिसने हमको और आपको बनाया है। भजन संहिता 139 कहता है कि उसने हमें अद्भुत रीति से बनाया है। हमारे सारे अंगों की उसने रचना करी जब अपनी माँ के पेट में थे, और वो हमारे अंगों को नाम बनाम जानता है। आजकल के साइंटिस्ट आज की तारीख में अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। और क्या रिसर्च कर रहे हैं? वो जानना चाहते हैं कि मनुष्य की ये सारी मांसपेशियां और सारी नसें, मस्तिष्क के भाग और हाथ पैर, ये सब कैसे काम करते हैं। और यदि कोई बीमारी होती है तो उस पर बड़ा भारी अध्ययन किया जाता है। अरबों डॉलर रुपये खर्चे किए जाते हैं, और बहुत से लोग जगह जगह पूरे संसार में लगे रहते हैं कि उसको समझ पाएं ताकि वो इस बीमारी को दूर कर सकें। पर वो जो बनाने वाला है शायद उससे नहीं पूछते हैं। बहुत साल पहले मेरे पास एक बहुत मशहूर घड़ी हुआ करती थी, मेरे पिता ने जी ने दी थी, बहुत पुरानी थी। और उन्होंने कहा कि बेटा अगर ये घड़ी कभी ख़राब हो तो फलाने फलाने व्यक्ति के पास जाना और वो उसको ठीक करेगा। और एक दिन क्या हुआ कि मैं स्कूल में पढ़ता था उस ज़माने में, और कुछ हुआ होगा, वो घड़ी काम करना बंद कर दिया। मैं भूल गया कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि उस व्यक्ति के पास जाना जो इस घड़ी को बनाने वाला है। मैं गया, अपने दोस्त से बात किया। दोस्त ने कहा, अरे मेरे पास एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरे घर के पास उसकी दुकान है, पैसा भी बहुत कम लेगा, वो तुम्हारा बना देगा। तो अच्छा ठीक है, मैं गया वहाँ पे, जाके बनाया, दिया उसको। बैठे रहे, 1 घंटा हो गया। हमने कहा भैया अभी तक बनी नहीं। उसने आप कल आइएगा। घर पहुँचे तो पिताजी ने पूछा पापा ने कि बेटा वो घड़ी हमने दी थी तुम्हारी कहाँ चली गई? अब मुझे याद आया कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जिसने बनाई है उसको देना। मैं पापा भूल गया हूँ, ऐसी से बात हुई है। उन्होंने कहा तुरंत जाके लेके आओ। मैं भागा, जाके लेके आया। दूसरे दिन वो मेरे साथ गए उस व्यक्ति के पास जहाँ उन्होंने दी थी, और वहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट लगा होगा। उसने उस घड़ी को बना दिया और मैंने देखा वो चलने लगी, हमें दे दिया, और पैसा भी नहीं लिया उसने। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे अंग को, शरीरों को, हमारे सारे बदन को बनाने वाला एक एक नस जो होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, मस्तिष्क में पता नहीं क्या क्या होती है, हज़ारों चीज़ें हैं अनगिनत। उनको बनाने वाला कौन है? हमारा प्रभु परमेश्वर है। हम सब के पास जाते हैं जब बीमारी होती है, दुख होता है, पीड़ा होता है, पर परमेश्वर के पास एकदम आखिर में जाते हैं। जब कहीं कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ चले आते हैं। और यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं
क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि वो लाजर के शरीर को बनाने वाले हैं। उसी परमेश्वर ने लाजर के शरीर की रचना करी और प्रभु यीशु मसीह ने बिना जाए, ना कोई स्मार्टफोन था उनके पास, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जैसे हमारे आपके पास रहती है, कुछ नहीं था। बिना जाए उन्होंने अपनी आत्मा में जान लिया और कहला भेजा कि ये बीमारी जो है मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा हो। अब क्या होता है कि प्रभु के आते आते क्या होता है, टाइम लग जाता है। और टाइम लगने में क्या होता है कि 1-2 दिन जब लगता है तो शरीर क्या होता है, वो आदमी जो मर गया उसका शरीर सड़ने लगता है। अब यहाँ पे यही किस्सा हुआ, इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, पर 11वें पद में लिखा है, उसने ये बातें कही, उसके बाद उनसे कहने लगा हमारा मित्र लाजर सो गया है। जब उसके पास ये खबर आई कि उसकी डेथ हो गई है, उसने कहा मेरा मित्र लाजर जो है वो सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। अब उसके चेले जो थे बगल में खड़े हुए थे, उन्होंने ज़रूर उसका मजाक के रूप में कहा होगा, अच्छा अच्छा ठीक है जाओ जिला दो तुम। कभी कभी हम लोग जो है लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और अगल बगल जो लोग खड़े रहते हैं आंखें तो सब बंद करे रहते हैं, पर अक्सर लोगों के मन में ये रहता है अच्छा ठीक है प्रार्थना कर लें, दो होने हमारा कुछ नहीं है। ठीक उसी प्रकार की समस्या यहाँ पर थी। तो वो क्या कहते हैं, हे प्रभु यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा, तेरे जाने की क्या जरूरत है। ये मुझको लगता है सार्कास्टिक टाइप का स्टेटमेंट है। वो स्वस्थ हो जाएगा तब क्यों वहां जा रहा है, जगाने क्यों जा रहा है उसको। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, पर वे समझे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा था। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। बहुत ही अजीब चीज है। आपने कभी सोचा है इसको कि कोई आदमी कभी मर जाए कहीं पे और आपको कोई बुलाने आए और कहे चलो भैया फलाने का देहांत हो गया है, और जब आप चलने लगे उस भाई के साथ या बहन के साथ, उन लोग रो रहे हैं, आप कहें मैं बहुत आनंदित हूं, क्या करेंगे आप? सोचेंगे पागल हो गया क्या, ये आदमी यहां मर गया है, सब लोग गमी में बैठे हैं, सब लोग परेशान हैं और ये कह रहा है कि मैं बहुत आनंदित हूं। और यहां प्रभु क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। इसमें मुझे यह समझ में आ रहा है कि लाजर की मृत्यु और जी उठने का कार्यक्रम विशेष रूप से उसने अपने चेलों के लिए किया था। यीशु मसीह अपना चमत्कार नहीं दिखाना चाहते थे, ये नहीं करना चाहते थे कि सब लोग सोचे वो जादूगर है, बहुत बड़े बड़े काम करता है, ये उनका उद्देश्य नहीं था। उनके जितने चमत्कार थे और आज भी जितने चमत्कार हैं जो परमेश्वर हमारे और आपके लिए करता है, चाहे वो दुष्ट आत्माओं को निकालने का हो, चाहे वो चंगाई का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का चमत्कार हो, उसका उद्देश्य केवल एक ही है और वो ये है कि हमारा और आपका विश्वास यीशु मसीह पर हो। सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है, हमारी समस्या ये है कि हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, भागते रहते हैं, कहां कहां चले जाते हैं, यहां भाग रहे हैं, वहां ये खर्चा कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज करते हैं, पर हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। और यीशु मसीह ने ये जान लिया, उसने कहा कि जिससे तुम विश्वास करो, अब आओ हम उसके पास चलें। ये छोटा सा सेंटेंस बोल दिया, उनकी अकल में मुझे लगता है कि उनको समझ में आ गया। तुम अविश्वास में अब मेरे साथ आओ, मैं तुमको दिखाता हूं ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। और प्रिय भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य, हम और आप जो यहाँ पर हैं, जब भी हम आते हैं दरबार में, वचन को सुनते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, उस कार्य में प्रभु का आज भी यही उद्देश्य है। और अभी भाई हरबर्ट इसी चीज़ को की प्रार्थना वो कर रहे थे कि पवित्र आत्मा आकर क्या करे, हमारे मन की आँखों को खोल दे कि हम यीशु मसीह को देख लें और हम वास्तव में विश्वास करने लगें। धन्य है वो जिसने बिना देखे विश्वास किया, प्रभु कहते हैं। अब यहाँ पे 17वें पद में देखिए क्या कहते हैं। वो वहाँ पहुँचने पर यीशु को मालूम हुआ कि लाजर साहब कब्र में रखे गए 4 दिन हो गए, 4 डेज। सोचिए आप इसको, उस समय कोई फ्रीज़र नहीं था जैसे आजकल यहाँ पे आधुनिक वो निकला है बड़ा सा बक्सा, उसमें इलेक्ट्रिक वाला फ्रीज़र रहता है और लोग उसमें कफन डाल देते हैं, लोग
बचाए रहते हैं उसको, ताकि उनके रिश्तेदार बाहर से आ जाएं, बेटे बेटियां कहीं दूसरे शहर में आ जाएं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। भयंकर गर्मी होगी उस समय। यहाँ पे लिखा हुआ 4 दिन, ये परमेश्वर के वचन में जानबूझ के लिखा हुआ है। ये 4 दिन जो लिखा हुआ है जानबूझ के लिखा हुआ है, ताकि हम और आप समझें कि 4 दिन में उसके पूरे शरीर की क्या अवस्था हो गई होगी। सड़ने लगा होगा, बदबू आ रही होगी, और सारा खून पानी उनी बंद करके निकल गया होगा, सारी नसें उसे सब बेकार हो गई होंगी, टोटली यूजलेस। उसमें आप चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर को बुला के कर दें, चाहे वो जो भी कर दे, उस व्यक्ति में कभी भी किसी प्रकार की जीवन आ ही नहीं सकता। 4 दिन हो गए थे। बेतनिया के यरूशलेम के समीप कोई 2 मील दूर था। यीशु मसीह इतनी दूर से आ रहे हैं। मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु को शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मुझको लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा नाराज़ हो, वो घर में बैठी रही। जब मैंने बुलाया था तब तो बाबा जी आए नहीं। जब मैंने हर्बर्ट साहब को बुलाया था, डेविड साहब को बुलाया था प्रार्थना की, तब आए नहीं। अब उसके बाद आके क्या करेंगे? मुझे तो कुछ लग रहा है ऐसा। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, परंतु वो घर में बैठी रही। मार्था मिलने गई। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु। तुरंत उसने कंप्लेन किया, अपनी FIR उसने लॉन्च कर दी वहाँ पर। क्या कहती है वो? हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। ओ हो। इसको सोचिए जरा सा। अगर वो जानती कि यीशु मसीह कौन है तो क्या कभी ये शब्द कह सकती थी? अगर वो जानती कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, जिसने कि हमारे शरीर को बनाया है, जो कि हमारा सृष्टि करता है, जो कि हमारे अंग अंग को जानता है, तो क्या ये हम और आप कहते? कभी नहीं कहते। वहाँ उसकी प्रेजेंस की ज़रूरी नहीं थी। कई बार हमने वचन में पढ़ा है, कई जगह परमेश्वर यीशु मसीह के पास लोग आए और उससे वो सिपाही कहने लगा कि आपको मेरे घर पे आने की आवश्यकता ही नहीं है, आप यहीं से कह देंगे हो जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा, वो अन्य जाति था, कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और यही कारण था क्योंकि ये इस्राएली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, यीशु मसीह को प्रभु मान रहे हैं, उसको प्रभु कह रहे हैं। प्रभु हम किसको बोलते हैं? किसको बोलना चाहिए? ये कहना चाहिए उसको बोलना चाहिए जिसके कि ऊपर हमारा संपूर्ण विश्वास हो और हम ये जान लें कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही जीवित परमेश्वर है, यही वो व्यक्ति है जो कि इस पृथ्वी पर आया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। तभी तो वो प्रभु है, सामर्थ के साथ प्रभु है। परंतु फिर भी वो कह रही है, प्रभु यदि तो यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। अफसोस कर रही है। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। अब इसमें विश्वास की झलक भी आती है। पहले उसने कंप्लेन कर दी, अगर ये होता तो ना होता, ठीक है, अब तू आ गया है, तब उसने अपना विश्वास थोड़ा सा दिखा दिया। वो क्या था? ठीक है, तू मांगेगा, क्योंकि मार्था मरियम यीशु मसीह को कितनी बार देख चुकी थी। जगह जगह जहाँ वो जाता था चंगाई करता था, प्रार्थना करता था, लंगड़े उठ जाते थे, अंधे देखने लगते थे, गूंगे बोलने लगते थे, मरे हुए लोग जीवित हो जाते थे, एक आवाज़ से शैतान एक घुड़की से निकल के भागता था। ये सारी चीज़ें देख चुकी थी वो। इसलिए मार्था कह रही है, अब उसने अपने विश्वास का अंगीकार कर रही है। तू मांगेगा तो हो जाएगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ। अब देखिए क्या कह रही है वो, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यानी कि यहूदी लोग ये विश्वास करते थे कि संसार का अंत होगा, अंतिम दिन होगा, और उस समय जितने मुर्दे हैं वो सब जी उठेंगे और उनका न्याय होगा। तो क्या वो मरे हुओं के जीवन के बारे में बता रही थी? बिल्कुल नहीं। वो बात कर रही थी कि जब अंतिम दिन, जब भी पुनरुत्थान होगा, सारे लोग मर जाएंगे और दोबारा परमेश्वर का राज जाएगा तो सब जी उठेंगे, तो उस समय लाला साहब भी जी उठेंगे, हम लोग सब जी उठेंगे। ये बात कर रही थी वो।
मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, अब ये सेंटेंस जो है मुख्य सेंटेंस है, इसको याद कर लीजिए, इसको मेमोराइज करिए, इसको बोलिए, इसको घोंट कर पी लीजिए, क्योंकि ये इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। देयर इज नो मेडिसिन मोर पावरफुल देन दिस वन सेंटेंस ऑफ जीसस। और ये एक वाक्य यीशु मसीह का, यीशु मसीह को सब शिक्षकों से, जहां भी संसार में कहीं भी हुए हों, जितने भी महात्मा हुए हों, जितने भी संत हुए, उन सब से अलग कर देता है। क्योंकि आज जो आप पढ़ रहे हैं यीशु मसीह का क्लेम, जो वो कह रहा है, ये सबसे बड़ा क्लेम है। और क्या कहता है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया, जय यीशु। इससे बड़ा मैच आपने कहीं नहीं देखा, इससे बड़ा फुटबॉल का गेम, इससे बड़ा क्रिकेट का मैच, इससे बड़ी मूवी, इससे बड़ा कोई त्यौहार आपने कभी नहीं सोचा या ना देखा। सबसे बड़ी बात जो यीशु मसीह की है, वो जीवित प्रभु है। ना सिर्फ वो जीवित है, जब वो कर रहा पुनरुत्थान मैं हूं, वो ये कह रहा है ना, आई एम द रिजरेक्शन, मैं पुनरुत्थान हूं। इसके मतलब क्या है? कि पुनरुत्थान उसके वश में है। ही इज ओवर रिजरेक्शन, मृत्यु उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखती। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 24वां पद बहुत विशेष पद है मेरे लिए, क्योंकि बहुत साल पहले, जबकि मैं प्रभु को नहीं जानता था, लड़का था, जवान था, उतना समझ मुझ में नहीं थी, और मैंने उस समूह में बैठ के परमेश्वर के वचन को सुना। और जो भाई सुना रहे थे उन्होंने यही बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और मेरे हृदय में परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। परंतु मैं बहुत घमंडी था, अब हो सकता कम हूँ, पर उस समय बहुत ज़्यादा था। तो जब उसने कहा कि अगर कोई जानना चाहता है उसके बारे में तो रुक जाए, तो मैं रुक गया, अपना किताब उताब पन्ने पलटने लगा। धीरे धीरे करके सब लोग उस समूह से चले गए, मैं अकेला बैठा। और जो पढ़ा रहे थे बाइबल, वो भी मुझसे 2-3 साल बड़े होंगे, उन्होंने कहा, डेविड भाई आप रुकें, इसके मतलब आप जानना चाहते हैं? तो मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जानना चाहता, तुम्हारा मन हो बताने को बता दो, मैं नहीं जानना चाहता हूँ। अंदर से मैं जानना चाहता था कि यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, ये क्या है। और उस दिन क्या हुआ, जब उन्होंने बताया, और उसके बाद ये पद मेरे पास आए, यूहन्ना 5 और उसका 24वां पद। यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जो अभी हम लोग ने पढ़ा पुनरुत्थान के बारे में, यही यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, यानी कि पिता, उसके ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ग्लोरी टू गॉड। जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, ये लाइन है, टाइम की लाइन है, और वो ये कह रहे हैं, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वो शुरू हो गई। अब हमारे और आपके ऊपर, जिनके ऊपर हमने विश्वास किया है, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु वो इस मृत्यु के लाइन को पार कर चुका है और जीवन में, इसी शरीर में जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जहां आप बैठे हैं इस समय, जहां पे भी हैं, यदि आपने यीशु मसीह में विश्वास कर लिया तो आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। ये यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह लाजर के पास यही कह रहे हैं। एक और पद हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री में, और वहाँ पर आप देखेंगे शैतान का कार्य क्या है और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उसको डिफीट किया। इब्रानियों की पत्री, जो कि बाइबल के आखिरी भाग में पाई जाती है, हम जो पढ़ेंगे वो दूसरे अध्याय की पद पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय उसका 15वां पद। इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय 15वां पद। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली 14 पद से मैं पढ़ता हूँ, इसलिए कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं
तो वो आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया। यानी कि जब हम मांस और लहू, ये जिससे हम बनाए गए हैं, आप जो बैठे हैं यहाँ पे, हमारे अंदर हड्डियाँ हैं, नसें हैं, मांस और लहू है, वो आप भी उनके समान सहभागी हो गया। यानी कि यीशु मसीह हमारे और आपके समान मनुष्य बन गया, टोटल ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल हमारी तरह बन गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, यानी ये बता रहे हैं कि वो मनुष्य इसलिए बने और मृत्यु का स्वाद उन्होंने हमारे समान चख लिया, ताकि अपने जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा मृत्यु को क्या कर दें, नाश कर दें, टोटली अबॉलिश, फिनिश। उसका दासत्व, शैतान का जो शिकंजा है, उसका जो मंत्र है, उसका जो धोखा देने का तरीका है, वो आपको भगाता है इधर उधर मृत्यु के डर से। कोई यहाँ भाग रहा है तो कोई वहाँ पैसे दे रहा है, तो कोई इसके पास जा रहा है तो कोई उसके पास जा रहा है। आप उसको देख चुके हैं, हम उसको देख चुके हैं कि कितने लोग ये सब कर चुके हैं। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आप देखिए क्या होता है यहाँ पे। हम एक बार फिर से लाजर साहब के उसमें जाएंगे जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, यदि कोई मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है वो मुझ पर विश्वास करता है तो वो अनंत काल तक ना मरेगा। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि आप मरेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप कहें क्या बकवास है ये, मरेंगे, बिल्कुल मरेंगे। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं यदि तुम मर भी जाओगे फिजिकली, शारीरिक रूप में, तब भी तुम जीवित रहोगे अनंत काल तक। हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, उसका वचन सनातन है, यानी कि जिसका ना कोई आदि है ना उसका अंत है। He has no beginning and no end. He has a cause of existence within himself. उसके अंदर उसके अस्तित्व का गुण पाया जाता है, उसको किसी ने नहीं बनाया। और वो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम जब मेरे पास आओगे तो तुम अनंत काल तक मेरे पास रहोगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी जिसको बोलते हैं धन्य आशा है। हम और आप जो यहाँ पे बैठे हैं, जिस प्रकार की मेरी पत्नी ने उस दिन मेरी माँ के साथ अनुभव किया, और जब उन्होंने शरीर को छोड़ा तो उनके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी हुई। पार्टी के मतलब समारोह हुआ। जितने यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले थे वो सब भाई बहन आए और उन्होंने आनंद के साथ सभा करी। क्यों? क्योंकि उनकी माँ जो है वो कहाँ चली गई? परमेश्वर के पास अनंत निवास में चली गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती भैया? इससे बड़ा कोई ग्रेजुएशन, कोई सर्टिफिकेशन, कोई पीएचडी, डॉक्टरेट कुछ है ही नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहेंगे। और यहाँ पे यही होता है। 26वें पद में कहता है, जो कोई जीवित है वो मुझ पर विश्वास करता, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और यही सवाल आज मैं आपसे ख़त्म करने से पहले पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत बार यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को आपने देखा है। कितने सालों से हमारे प्रिय बाबा जी यहाँ पे प्रचार करते रहें, प्रभु का वचन सुनाते रहें। पर आज आपसे यीशु मसीह ये पूछ रहा है, हम सब से पूछ रहा है। वो सवाल बहुत व्यक्तिगत सवाल है। और वो सवाल क्या है? जहाँ पे उसने मार्था से कहा, उससे पूछा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? किस बात पर? कि यदि आप शारीरिक रूप से मर भी जाएं परंतु हमेशा जीवित रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो घड़ी का बनाने वाला है, जो जीवन देने वाला है, जिसने हमारे जीवन की रचना करी है, वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर है। उसका पवित्र आत्मा हमने वास करता है। 27वें पद में उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आना है वो तू ही है। ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहाँ है, तुझे बुलाता है। ये सुनते ही वो तुरंत उठकर बैठ गई और आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उस स्थान से जहां मार्था थी उससे भेंट करने को आई। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे उसे शांति दे रहे थे। वो ये कहकर मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, वे समझे कि वो कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए।
पर जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी। अब मरियम का रिएक्शन देखिए। मरियम ने मार्था की बात को अभी सुना नहीं है। अब वो आती है, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मरियम ने भी वही बात कही। वो बात हम भी कहते हैं, हम भी मनुष्य हैं। और वहाँ पे मरियम ने भी यही बात कही। 33वें पद में लिखा है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। उसके बाद एक छोटा सा वाक्य लिखा है जिसको कि बोला जाता है बाइबल का सबसे छोटा वाक्य। उससे छोटा वाक्य और कोई नहीं बाइबल में। वहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु रोया, जीसस वेप्ट। क्या आपको पता है कि यीशु मसीह जब हम रोते हैं और हमको दुख होता है, वो इस बात से नहीं रो रहा है कि लाजर मर गया है। उसको पता है कि लाजर जिंदा हो उठेगा, पर वो उनके दुख को देखकर उनके दुख में अपने आप को पूरी तरीके से सहभागी कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है, देहांत हुआ है, तो शैतान के धोखे में कभी मत आइएगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरी यातना को नहीं जानते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपके एक एक आंसू का वर्णन परमेश्वर की पुस्तक में है, बाइबल हमें बताती है। वो परमेश्वर आपके हर एक आंसू को जानता है और वो हमारे और आपके साथ दुखी होता है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यीशु रोया। 36वें पद में लिखा है, तब यहूदी कहने लगे, देखो वो तुमसे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधों को आंखें डाली हैं ये भी ना कर सका कि ये लाजर मरता ना? अगर अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताता है, बहुत बड़ा अधिकारी बताता है, बहुत बड़ा आश्चर्य करने वाला बताता है, तो यीशु मसीह को वहीं से कह देना चाहिए था वो लाजर ना मरता। हमारे आपके अंदर ये सवाल आते हैं अक्सर। वही उसने कहा, यदि तो इतना महान था तो इसकी वहीं से चिल्ला देता, हाथ उठा देता। यदि तो दूसरे शब्द में क्या कह रहा है वो? यीशु मसीह परमेश्वर नहीं मान रहा है, कुछ नहीं मान रहा है। अब क्या होता है, यीशु में मन में बहुत ही उदास होकर कर पड़ गया। वहाँ एक गुफा थी जिस पर पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, पत्थर हटाओ। और उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, इसमें तो अब दुर्गंध आती है, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आज पर खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये आश्चर्य कर्म और जितने आश्चर्य कर्म आज भी होते हैं, चाहे वो दरबार में हो रहे हों, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हो रहे हों, जो कोई भी आश्चर्य कर्म कहीं भी हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ पे यीशु मसीह ने उसको साफ कह दिया कि वो जान ले कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। मैं तो माइक की सहायता से जोर से बोल रहा हूँ, यीशु मसीह ने बिना माइक के बहुत जोर से बोला होगा, हे लाजर निकल आ। और यहाँ क्या देखते हैं, देखो जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे में लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ये पूरी घटना है। मैं इस समय यहाँ इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं पहले पार्ट पे, इस घटना के पहले पार्ट पे चाहता हूँ कि आप कंसंट्रेट करें। और वो कंसंट्रेशन क्या है, जो निचोड़ है, वो ये आज प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है कि क्या आप आश्चर्य कर्म को देखने पे विश्वास करेंगे कि उसके वचन पे विश्वास करेंगे? कौन धन्य है? धन्य वो है, हो सकता है कि उसने आश्चर्य कर्म ना देखा हो सकता है कोई बहुत सामर्थी काम ना हो, परंतु उसने परमेश्वर के वचन पर, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से,
आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, परंतु जो शब्द मैंने बोले हैं, जो वचन मैंने बोले हैं, वो आत्मा और जीवन हैं। आज आपके सामने प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला गया है, और आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा ये आपसे कह रहा है, क्या तुम विश्वास करोगे? और यदि आप आज विश्वास करना चाहते हैं तो आप खड़े होइए और हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद रेवरेंड हर्बर्ट हमको पाक आशा की प्रथा में ले जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हमारे जितने भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ दरबार में एकत्रित हैं, और जितने भाई बहन यहाँ पर हैं बहुत छोटी संख्या में, उन सब को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। और आज जिसने ये मुंह से अपने कह दिया मन से, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, हे पवित्र आत्मा, आज आप उनके पास आएँ, उनमें आएँ और उनको नया जीवन दें, ताकि वो वास्तव में आज के बाद ये जान लें कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, क्योंकि वो जीवन मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर सके हैं। आमीन। बैठ जाइए।